हेलो दोस्तों, रेबल यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। दोस्तों आज M1 में NP डालने का तरीका सीखते हैं। NP आपको जैसा कि मालूम है कि NP जो है मशीन के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे लगाई जाती है, जैसे चैन, किनारी, बॉर्डर, प्लेन, टू कलर जैकार्ड वगैरह वगैरह। इसको अलग अलग किस तरीके से डालते हैं आज ये जानने का तरीका सीखेंगे। दोस्तों वीडियो को समझने के लिए आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि अच्छी तरह समझ में आए। तो चलते हैं हम ग्राफ की तरफ। हमारा ये पुराना वही पैटर्न है। सो इसकी हमने ये रखी, बाकी मशीन वगैरह वही है। इसको ओके करते हैं। ये हमारा ग्राफ आ गया। इस ग्राफ को चेंज करने के लिए हम कलर इस्तेमाल करते हैं। रेड कलर लेके इस टूल की मदद से हमने इसको चेंज कर दिया और हम वापस रेगुलर टूल्स की तरफ आ गए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक ग्राफ आ गया है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे जो है ना स्टिच लेंथ आपको नज़र आ रही होगी। 20 से लेके 24 तक जो है ये बॉर्डर स्टार्टिंग में इस्तेमाल होती है। 20, 21, 22, 23, 24। उसके बाद ये देखें 1 और 2 चैन किनारी, 3 ये आ गई 1 बाई 1 बॉर्डर के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये नज़र आ रही होगी आपकी। उसके बाद 4 नंबर हमारी आफ्टर बॉर्डर लूज कोर्स होता है। उसके बाद दोस्तों ये जो आपको नज़र आ रही है, देखें फ्रंट और ये बैक स्टिच, इस पर कोई नंबर नहीं है। इसका नंबर आएगा जब हम ऑटोमेटिक टेक्निकल एडिटिंग करेंगे तो इसका नंबर खुद ब खुद आ जाता है। तो इसको चलो देखते हैं कि ये नंबर कैसे आता है। इसको हम ऑटोमेटिक टेक्निकल एडिटिंग करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये ओके किया, ये देखें ये हमने कैंसिल किया, ये देखें 5 और 6। ये ऑटोमेटिक टेक्निकल एडिटिंग करते हुए हमारा ये नंबर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको वापस करते हैं बिफोर टेक्निकल एडिटिंग की तरफ ताकि वापस हम आ जाए। ये लोड पैटर्न बिफोर टेक्निकल एडिटिंग। ये देखें दोस्तों, अब वो जो जिसका नंबर नहीं था उसका नंबर यहाँ आपको नज़र आएगा। ये 5 और 6। टेक्निकल एडिटिंग के बाद ये नंबर वाजे हो गए, पहले नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके 3 कलर के लिए। 3 स्टिच अलग अलग डालने के लिए इसको 3 कलर में डिवाइड कर देते हैं। एक कलर तो हमारे पास रेड है ही, दूसरा कलर हम जो है ब्लू इस्तेमाल करते हैं। दस लाइनें छोड़ के हमने ये ब्लू कलर ले लिया। इसकी भी हम 10 लाइनें लेते हैं। ये 10 लाइनें ब्लू की आ गई, 10 रेड की आ गई। ठीक है दोस्तों, बाकी 10 लाइनें हम ये कलर में दिखा देता हूँ आपको, ये पिंक कलर। बाकी 10 लाइनें हम पिंक कलर की यहाँ से डाल देते हैं। ये 10 लाइनें हमने पिंक कलर की डाली। समझने के लिए बाकी ग्राफ को हम डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ मैंने यहाँ से पकड़ के इसको सेलेक्ट किया और कीबोर्ड की मदद से डिलीट कर दिया। अब ये देखें दोस्तों, वो 3 कलर की धारी आ गई है। ये देखें, ठीक है, ये टेक्निकल व्यू है इसकी और ये आपकी फैब्रिक व्यू। स्टिच लेंथ एंट्री करने के लिए अपना टेक्निकल व्यू इस्तेमाल की जाती है, जो कि आसान है। अभी देखें दोस्तों, ये है आ गई 5, 6। अब इसको हमने यहाँ पे रख के राइट क्लिक किया, एडिशनल वैल्यू पे क्लिक किया, ये हमारे पास ये इसकी विंडो खुल गई। स्टिच लेंथ ये देखिए लिखा हुआ है। फिर हम गए डिफ़ॉल्ट के अंदर, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाके हमने चेक किया कौन सी फारिग है। हमारे पास ये खाली है, 5, 6 ये इसकी आ गई। 7, 8, 9, 10 इसको हम ऐसे कर देते हैं। 3 कलर के लिए ये आ गई 7, ये आ गई हमारी 8, ये आ गई हमारी 9, ये आ गई हमारी 10। ठीक है दोस्तों, अब हम लेते हैं
5 6 तो हमारी आ गई। 7 को लेके हम ब्लू कलर में डालते हैं। ये देखें 5 6 रेड कलर में आ गई। 7 और 8 हम ब्लू कलर में एंट्री करते हैं। ब्लू कलर इसी तरीके से हम 8 नंबर को उठाते हैं और ब्लू कलर की बैग में ये देखें बैग स्टिच एंट्री कर देते। इसके बाद दोस्तों हम उठाते हैं 9 नंबर को। 9 नंबर को हम पिंक कलर में एंट्री कर देते हैं। ये 9 फ्रंट में आ गई। इसी तरीके से हम यहाँ से 10 नंबर सेलेक्ट करते हैं और 10 नंबर को बैक स्टिच में एंट्री कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखें हमारे 5 6 7 8 9 10 ये पिंक हो गया और यहाँ बस ये आ गया। दोस्तों ये देखें अब मैं आपको तरतीब से इसको बता देता हूँ। 1 2 3 ये 4 और ये 5 6 ये 7 8 ब्लू में और ये आपकी 9 10 पिंक में। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास इसकी एंट्री हो गई। हमने ये अलग अलग कलर में अलग अलग स्टिच लेंथ डाल दी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी सेटिंग पूरी हो गई। ये करने के बाद हम जाते हैं यार्न फील्ड के अंदर। ये हमारी यार्न फील्ड खुल गई। ये हमने रख दिया बॉर्डर का 3 पे, रेड 4 पे, पिंक 5 पे, ब्लू 6 पे। ये ओके कर दें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखें आ गया। अब ये इधर आ गया हमारे पास ये इसका। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अब हम करते हैं ऑटोमेटिक टेक्निकल एडिटिंग। ये चलते हैं दोस्तों ऑटोमेटिक टेक्निकल एडिटिंग की तरफ। ये हमने किया ये सॉरी ये मैंने कुछ और दबा दिया। ये ऑटोमेटिक टेक्निकल एडिटिंग, ये देखें दोस्तों ये हमारे पास ओके हो गया। ये हमने इसको कैंसिल किया। ठीक है दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।